बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। कायदे का हादसा होना ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके विरोध कार्रवाई करे ताकि किसी और बहन का भाई ना बिछड़े और किसी पत्नी का पति ना बिछड़े। कल जैसे आप सबको पता करवा चौथ का के जॉर्ज चिकित्सालय में पिछले 2 दिन से चल रहा धरना आज समाप्त हो गया है। यह धरना मोहनगढ़ क्षेत्र में खेत की बाढ़ में बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों और समाज के लोगों द्वारा धरना दिया जा रहा था। धरना समाप्त करने में स्थानीय विधायक छोटू सिंह भाटी ने अहम भूमिका निभाई। भाटी ने धरना स्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से बातचीत की और उनकी समझाइश की। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारी से फोन पर लंबी बातें कर परिजनों से सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। परिजनों तथा समाज के लोगों की मांग थी कि मामले में नामजद आरोपी की तत्कालीन गिरफ्तारी हो और मुख्यमंत्री सहायता कोष से और कलेक्टर सहायता कोष से मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता दी जाए। विधायक द्वारा दी गए आश्वासन और मांगों को मानने की सहमति से के बाद मृतक के परिजनों ने धरने को समाप्त कर दिया। ये घटना तो बड़ी दुखद है। इस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन ऐसी घटना है कि काश्तकार धंधा करता था, मजदूरी उसका आमदन वही था, और इस टाइप का हादसा होना ये बहुत बड़ी लापरवाही है। किसी भी किसान ने यदि डायरेक्ट बिजली लेके उस पर करंट देना तो इससे ज़्यादा बहुत बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। हुई है और हुई है, बहुत दुखद हुई है। जिसमें भी पाक विस्थापित आदमी था उसको हमने नागरिकता दी, बेचारा यहाँ बैठा भी था, आखिरी मजदूरी तो करनी पड़ती है, वो चला गया। इस प्रकार का हादसा हुआ है। अब देखते हैं कि जिस प्रकार भी इस हादसे के लिए जो भी सरकार का नॉर्म्स है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से कलेक्टर की खुद की सहायता में जो भी होगा वो तो दोनों दिलवा देंगे। विशेष इनकी मांग है कि जो अपराधी है उन अपराधियों को गिरफ्तारी के बारे में मैंने पुलिस को कह दिया है। डिप्टी ने मुझे आश्वस्त किया है कि जैसे भी काम का मेरे हाथों हाथ करने को उससे समझौता हो चाहे नहीं हो, लेकिन मुलजिम इज मुलजिम, उसको गिरफ्तार कर। उन्होंने मुझे अभी कहा है कि किसी भी तरीके हम अभी गिरफ्तार कर पाएंगे, लेके आ जाएंगे। सरकार का होता है तो खराब है। डायरेक्ट करंट लेना और उसमें करंट देना, इसमें हमारे कई पशु भी मरते हैं। ये तो इंसान था और पशु मर जाते हैं तो वो भी हमें बड़ा दुखद लगता है, चाहे गौ हो चाहे दूसरा पशु, और इंसान मरा है ना तो उसका तो दुखद आम जन को है कि यार इतना कैसा हादसा हुआ है, ये खराब है। और इसके लिए हम बाकायदा उसको आदेशित करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना न हो। मेरा नाम दिलीप सिंह है और मैं सीमांत लोक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। जैसलमेर जिले का काम देखता हूँ। जो हमारे शरणार्थी भाई पाकिस्तान से भारत आ रहे, आने के बाद जो जिस तरह भी हमसे हो सके इनका सहयोग करते हैं। कल सुबह जैसे मुझे फ़ोन आया कि 54 आरटी पे भाई राजेश कुमार की बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई, और उसके बाद ये पूरी मैं थोड़ा लेट से पहुंचा था, तो दर्दनाक घटना और इस तरह की घटना और उसमें बिजली विभाग की लापरवाही बहुत शर्मनाक है। और हम भविष्य में भी ये प्रशासन से आशा करते हैं कि इसके विरोध कार्रवाई करे ताकि किसी और बहन का भाई ना बिछड़े और किसी पत्नी का पति ना बिछड़े। कल जैसे आप सबको पता करवा चौथ का उस हमारी बहन को व्रत भी था, लेकिन उस पर क्या गुजरती हो गया, 48 घंटे होने को आ रहे। अभी हमारे पास एमएलए छोटू सिंह जी आए थे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। हमारी जो मुख्य मांगे थी, मेन जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी, उन्होंने डिप्टी साहब से बात भी की और डिप्टी साहब ने कहा जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर रहे। उसके बाद उस महिला को जो नौकरी के लिए उन्होंने प्रस्ताव बनवा के कलेक्टर साहब को फोन भी किया कि आप वो प्रस्ताव आगे भेजो और मैं खुद पैरवी करूंगा। 25 बीघा जमीन भूमिहीन है, उनके पास कोई जमीन नहीं है, 2 छोटी छोटी बच्चियां, इनका जो पूरा आगे का जीवन कैसे कटेगा उसके लिए हमारी मांग की इनको जमीन अलॉटमेंट मुरबा किया जाए। उसके लिए भी आपने कहा है कि मैं आगे प्रस्ताव कलेक्टर साहब के मार्फत भिजवाए और आगे मैं जयपुर लेवल पे पैरवी करूंगा और पूरा विश्वास है कि आवंटन करवाएंगे। ये परिवार पाकिस्तान से 2013 जिला रहीम यार खान और सूबा पंजाब से आया हुआ था, और ये घटना RD 54 की है जो मोहनगढ़ अपने नाचना डिप्टी के अंडर में आती है। एमएलए साहब उठे, ये हम सब आपस में बातचीत कर रहे, कोई ना कोई निर्णय लेते अब क्या हो। जैसा कि हम 2 दिन से धरने पर बैठे हैं, भाई राजेश जो कि 54 RD मोहनगढ़ क्षेत्र में काश्तकार के रूप में काम कर रहे थे, वहीं पे पास में एक जो बेनीवाल जी करके हैं उनका मुरबा है, तो उन्होंने जो बिजली की लाइन है उस लाइन को झटका मशीन से जो पशुओं को रोकने के लिए जो तार यूज में लेते हैं उस तार में सीधा कनेक्शन कर दिया। इस परिवार को, राजेश के पूरे परिवार को पता नहीं था कि उसमें करंट है। ये 2 भाई और इनके पिताजी साथ में थे। ये तीनों रात में जब पानी लेने के लिए गए तो करंट में चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, और दूसरा भाई था जिसको करंट लगने से वो बाहर गिर गया, इस वजह से बच गया। अगर समय रहते तीनों उनको पता नहीं चलता तो पूरे परिवार का खात्मा हो सकता था। और मैं सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाएं
इससे पहले 1 साल पहले पोखरण में भी इसी तरह की घटना हुई थी। उस घटना को लेकर भी हमने विरोध प्रदर्शन किया था, सरकार से मांग की थी कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो बिजली के तार हैं उसको तारबंदी से जोड़ने वाले जो किसान हैं, उन किसानों की खातेदारी रद्द की जाए, निरस्त की जाए। अगर इस तरह के कड़े कानून नहीं होंगे तो आने वाले समय में कई ऐसे राजेश जैसे हमारे भाई है जो मौत के आगोश में आएंगे। इसलिए सरकार से हमारी ये मुख्य मांग है। उसके अलावा इनकी जो पत्नी है, उनकी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, उनके लिए हमने संविदा पर नौकरी की मांग रखी है। और जो भूमिहीन ही नहीं बल्कि इनके पास में घर नहीं है तो घरहीन प्लस भूमिहीन है, इसलिए इनके लिए जो कलेक्टर साहब प्रस्ताव बना के भेजे कि इनको 25 बीघा जो है भूमि दी जाए और जो मुख्य आरोपी है उनके सहित जो सबूतों को मिटाने वाले आरोपी हैं उन आरोपियों पर इसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो किसान है जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये दुर्घटना हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुर्घटना तब होती है जब उनको पता नहीं होता है, जबकि 10 बार पहले इन लोगों ने उस व्यक्ति को मना किया है कि भाई ऐसे आप इसको करंट को सीधा मत जोड़िए, और उससे 2 गायें और 1 बैल भी जो है वो पहले घटना से ग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए ये दुर्घटना नहीं हो सकती, ये वास्तव में साजिशन एक मौत है। इसलिए इसको 302 में लिया जाए, ऐसा मुकदमा बनता है। कि विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया, उस हिसाब से अगर वो अपनी बातों पर खरी उतरते हैं तो उन्होंने लगभग सारी मांगे जो है हमारे सामने बैठ के जो क्लियर की है। और मखना राम मेरा नाम है। बच्चों में बच्चा भी पानी लगा रहा था। अब देखो 2:22 अपने 12 मिनट से पानी फोर के आया था। आगे करंट थी माना ध्यान को तो सीधे ही पानी में ले आया, सीधे ही मैं गयो 3 फेस लेट आ गया जोड़ थी उषा राम री माना ध्यान कौन तो साहब भारत मतलब पानी जाते ही है देखो बच्चों पग रखते ही देखो झली जो उठे ही खत्म हो गया। उसके बाद साहब फूसाराम को फोन करे, साहब लाइट कटी उसने। लाइट कटने से बाद 5-7 मिनट से बाद फिर फोन किया, गाड़ी लेके आया, हम लेके चले जैसलमेर लेके चले। जैसलमेर नहीं लेके आया थे, गाड़ी के पंचर है हमारे साहब, गाड़ी नहीं आई। फिर हम तो बच्चे के मुसलमान की गाड़ी सदराऊ गांव से मंगा के ले आए। नारडी किए एक बाथा पर है, एमएलए साहब आए थे, कलेक्टर साहब को भी फोन किया है, एससी साहब को भी फोन किया है। साहब मांगे साहब ये है तो यार उस बच्चे की 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, उसकी सविता करी जाए, 25 बीघे जमीन दी जाए, नौकरी दी जाए सविता की। साहब यही मांगे साहब।